अस्सलाम वालेकुम मीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, आपके पास कोई भी फाइल मौजूद है, मैं बार हाँ आप लोगों को कहता हूँ, आप मुझे अपना PDF भेजें, मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। मेरी ओवरऑल जो आपको एडवाइस होगी ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट एंड फाइनल होगी। मैं मक्खन नहीं लगाऊंगा और मैं चूना भी नहीं लगाऊंगा, मैं बटरिंग भी नहीं करूंगा, मैं आपकी हाँ में भी हाँ नहीं मिलाऊंगा। अक्सर लोग जो है वो अपनी चाहते हैं कि उनकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। अब एक सेल्स का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि भाई आप कस्टमर की हाँ में हाँ मिलाए, उससे उसकी अच्छी अच्छी बातें, उससे अच्छी अच्छी बातें करें, उसके दिल में एक जगह सी बनाएं और चीज़ बेच दें अपनी। मेरे से ये होता नहीं है, हालांकि ये सेल्स का थंब रूल है, मेरे से नहीं होता। NMC में जो लोग समझ रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं, मैं मेरी अकॉर्डिंग, मेरी ज़ाती राय में, मेरे ज़ाती एनालिसिस में वो लोग फंसे नहीं हुए। उनको सिर्फ गाइड गलत किया गया है, उनको गाइडेंस गलत दी गई है। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं जी आप NMC के बारे में अपने व्लॉग्स करते हैं, NMC तो फ्रॉड प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये है वो है। तो मैं तो कहता हूँ यार नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हुई हुई है वो डूबी हुई है इसलिए क्योंकि समझाने वाला, बताने वाला गलत था, उसने गलत इन्वेस्टमेंट करवाई है। उससे बात करें जिसने करवाई है। ज़्यादातर तो चांस हुआ है, देखो हमने जिनकी इन्वेस्टमेंट्स कराई वो लोग हमें बात करते हैं। हमारे क्लाइंट्स ने इधर उधर जाके नहीं कहते लोगों को कि जी ये हुआ वो, क्योंकि हमने उनको प्रॉपर्ली शुरू दिन से सही से गाइड किया हुआ है। मिसकम्युनिकेशन तो की नहीं हुई ना कि ये होगा और ये होगा, गलत बात तो बताई नहीं कभी। पहले दिन से जब बुकिंग चल रही थी मैं बताता था भाई ये 2 साल का पेमेंट प्लान है, ये 4 साल चलना है, 5 साल चलना है, प्लॉट 4 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, डेवलपमेंट चार्जेस भी होंगे, हो सकते हैं, कितने ज़्यादा होंगे पता नहीं। ये सारी वैल्यूएशन करता था। मेरे व्लॉग सुन के जिसने इन्वेस्टमेंट करनी होती भी थी वो भी नहीं करता था, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर जाता था उसको पता था कि यार हाँ अब मैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ मुझे एक्चुअल रियल वैल्यूज पता है, अब इन रियल वैल्यू से मैं चलूंगा और इस तरह मेरी कन्वर्जन आएंगी। अभी भी बहुत सारे लोगों को रियल एग्जिस्टेंस नहीं पता, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपना सबसे पहले मुझे PDF भेज दें। अपना PDF मुझे भेजें, मैं आपको PDF देख के ना समझ जाऊंगा कि हाँ क्या करना है, आपके PDF के साथ क्या किया जा सकता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है कितने पैसे गए गए हुए हैं, कितने पैसे मजीद देने हैं, क्या करना चाहिए, तो आप सेफ है। मुख्तलिफ लोग ऐसे भी है जो मुझे रब्ता करते हैं और मैंने कह देता हूँ कि सर आपके PDF को देख के कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप जो है अल्लाह ना करे, लेकिन आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में फंसे हुए हैं कि अब आपको 2 4 5 साल कुछ भी नहीं मिलना। मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी भी हैं। अब एक ऐसी भी इन्वेस्टमेंट है, मेरे एक बड़े अच्छे, मेरा बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक है, वो मेरे व्यूवर भी हैं, बहुत अच्छे इदारे में है। उन्होंने मुझसे 2 चीज़ें शेयर की। उन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक चीज़ मुझसे शेयर की, एक NMC की शेयर की। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैंने देखी, मैंने कहा सर ये जो चीज़ आपके पास है ये बहुत लॉन्ग रन जाएगी, इसमें बहुत पैसा आपका लग जाना है और बहुत पैसे जेब से जाएंगे और बहुत टाइम बाद मिलेगा, इतने ही पैसों में फलानी चीज़ में कन्वर्जन पे चले जाएं, बहुत फ़ायदा होगा। वो हुआ, हो गया, वो बहुत खुश थे। उन्होंने फिर मुझे NMC की फाइल भेजी कि इसका कुछ करें। मैंने उसको देखा, वो क्लॉक टावर के साथ ही उनका कमर्शियल लगा हुआ था। मैंने कहा इसको तो बिल्कुल ही ना छेड़ें, तो पड़ा रहे, ये तो जैसे ही कमर्शियल मिलेगा इसको तो रहने दें, 2 4 साल 5 साल रहने दें, ये बड़ा फिट हिट होगा। अगर मैं चाहता तो वहां पे भी सेल अब नहीं कर सकता था। नहीं सर ये ना करे, इतना अच्छा मैंने अपना एक ओवरऑल पोर्टफोलियो डेवलप कर लिया था। स्मार्ट सिटी की फंसी हुई इन्वेस्टमेंट थी, वो निकलवा के पोजेशनेबल प्लॉट में उसको कन्वर्ट करवा दिया अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की मदद से। और वो अब इस पोजीशन में थे कि अब उनको मैं जो भी कहूँगा वो मान जाएंगे। लेकिन उन्होंने जब NMC का मुझे PDF भेजा, मैंने कहा ये आपकी बिल्कुल ठीक इन्वेस्टमेंट है, इसको ना छेड़े, ये छेड़ेंगे तो नुकसान में चले जाएंगे। हालांकि वो छेड़ते तो मुझे फायदा हो जाता, लेकिन मैंने नहीं होने दिया। तो ये ऑनेस्टी अपने प्रोफेशन के साथ बड़ी मैटर करती है। जो अपने प्रोफेशन के साथ जितना ऑनेस्ट है ना, जितना डिटर्मिन्ड है, वो उतना ज्यादा कामयाब होगा। थोड़ा टाइम कम, थोड़ा टाइम ज्यादा हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन कामयाबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑनेस्टी। इसलिए मेरी जानिब से एक चीज श्योर शॉर्ट है, भाई आप मुझे अपना लेजर भेजें PDF का, मैं आपका PDF देके बता दूंगा आपको क्या करना है। मैं सिर्फ 2 चीजें बताता हूँ। जिन लोगों ने मुझे रब्ता किया, जो मुझसे जानते हैं, बड़ा अच्छा तरीके से मेरा उनसे ताल्लुक है। मुझसे वैसे आप बातें करें, गपशप मारना चाहें, सो बिस्मिल्लाह, मेरे दफ्तर हैं, जितनी गप्पे मारेंगे, जितने टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, मैं आपसे ज़्यादा डिस्कशंस करूंगा। लेकिन जब आपकी इन्वेस्टमेंट की बात होगी, मैं आपको अगर 2 ऑप्शन दूंगा और मैं बोलूंगा सर तीसरी ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली जेन्युइनली तीसरी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती होगी, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिसर्च है। ये सारी चीज़ें जो वैल्यूएट कर ली है, अगर उसके अलावा तीसरी ऑप्शन होगी तो उसमें आपके लिए नुकसान होगा। हमेशा आपके पास इस तरह की इन्वेस्टमेंट में खाली 1 2 ऑप्शन दी बचती हैं। इसलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, PDF अपना भेजें NMC का, मैं देख के वैल्यूएट करूंगा। कैश इन हैंड होना मस्ट है। देखिए ये बात कोई भी नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ कैश इन हैंड के बगैर आपकी कन्वर्जन नहीं होगी, कुछ होगा नहीं। कैश इन हैंड होना चाहिए। एटलीस्ट जो पैसे आपके लेजर में रिमेनिंग है वो पैसे आपको देने ही देने हैं। यू शुड बी वेरी क्लियर इन इट। वो पैसे आपको देने हैं, वो आपको देने पड़ेंगे।
यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन इट। ये बड़ा क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। बट कैश इन हैंड आपके पास होना चाहिए। आप मुझसे रब्ता करें और इंशाल्लाह मैं आपको जो है इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई फराम करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।